बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का काम है कि सेल्फ एस्टीम को ग्रोथ दें, उसे बढ़ाएं। जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम डैमेज करते हैं, मजरूह करते हैं जज्बात को, कभी गाली दी जाती है, कभी उस पर फिक्रे कसे जाते हैं, कभी उसे टाइटल दिया जाता है, इन सब से धीरे 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 उसका सेल्फ एस्टीम कम होता चला जाता है और आगे चलकर वो नॉन प्रोडक्टिव और डिसफंक्शनल बन जाता है, कोई काम करने की सलाहियत नहीं रखता और नाकारा हो जाता है। एक साहब मेरे पास काउंसलिंग में, उन्होंने कहा, अमीन साहब, अगर इजाजत इस्लाम में होती तो मैं अपनी मां को रोजाना जूती मारता। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि बचपन से मेरी मां ने मुझे हमेशा यह कहा, तू मनहूस है, तू दलिद्दर है, तू जब से घर के अंदर आया घर की रौनक खत्म हो गई, तुम्हारे अब्बा की नौकरी चली गई, तुम्हारे दादा मरे तेरे पैदा होने के 1 महीने के बाद। ये स्ट्रोक बचपन से मुझे देते रहे कि तेरा पैदा होना नामुबारक है, तेरा दुनिया में आना नामुबारक है, तो हमारे घर के लिए एक लानत है, तो हमारे घर के लिए एक बोझ है। ये एक दिन में नहीं होता। ये हमारे घर में बच्चा 20, 22, 25 साल तक जो पलता है, तो धीरे धीरे माँ बाप जो स्ट्रोक देते हैं, धीरे धीरे जो माँ बाप स्ट्रोक देते हैं। और उसने कहा कि अमीन साहब, वाकई आज मेरी जिंदगी मलून की जिंदगी है, मैं एकदम नॉन प्रोडक्टिव हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर से कोई मोटिवेशन ही नहीं है, मेरे अंदर कोई सेल्फ एस्टीम ही नहीं कि दुनिया में जाकर मैं मुकाबला कर सकूं हालात का। मेरी माँ ने मेरे तमाम जज्बात को सर्द खाने में डाल दिए और मेरे जज्बात को मजरूह कर दिया, मेरी शख्सियत को पारा पारा कर दिया मेरी माँ ने। सिर्फ इस्लाम में माँ बाप का एहतराम करने की इजाजत है, इसलिए मैं उसकी पिटाई नहीं करता, वरना मेरी जिंदगी उसने ऐसी अजीरन बना कर रख दी है। मालूम होना चाहिए कि बच्चों के सेल्फ एस्टीम को डैमेज करने का कितना शदीद नुकसान होता है और कैसा गैज़ और गज़ब बच्चों के अंदर बाद में पलने लगता है। अभी डॉक्टर मुरुमकार साहब और हमारे डॉक्टर मिशल साहब ने जो बात कही कि माँ बाप कैसे याद रखे जाएं, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड बाय योर चिल्ड्रन, मरने के बाद बच्चे आपको किस नाम से याद करें। एक किताब में लिखा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बिगिन विद द एंड इन माइंड एक चैप्टर है। उस चैप्टर में वो लिखता है कि माँ बाप को हो या किसी भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी ताज़ियती कलिमात के लिए 4 लोगों को बुलाया जाएगा। एक मेरे घर के बच्चे को बुलाया जाएगा, एक मेरे नौकर को बुलाया जाएगा, एक मेरे पड़ोसी को बुलाया जाएगा, एक मेरे दोस्त को बुलाया जाएगा। और आप तस्वीर कीजिए कि उस मजलिस में आप सामने बैठे हुए हैं जिसमें आपकी ताज़ियत बयान की जा रही है। अब गौर से सुनिए आपका बच्चा क्या बोलने जा रहा है, गौर से सुनिए आपकी बीवी आपके बारे में क्या रिमार्क्स देगी, गौर से सुनिए आपका साथी आपके बारे में क्या कहेगा। कहेगा कि साहब अमीन साहब अच्छे आदमी तो थे, लेकिन वो लेकिन के बाद के इंपॉर्टेंट जुमले होते हैं जिसे अंडरलाइन किया जा सकता है। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, मगर उसके बाद के जुमले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहती थी, कैसे बिहेव करती थी। बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप को चाहिए कि हम मरने के बाद कैसे हमें याद रखा जाएगा। बहुत ग्रेट माँ बाप थे, मोटिवेटर्स थे, हमें ऊंचा उड़ान भरने में उन्होंने हमें ऊंचे ख्वाब दिए और हमें विंग्स दिए। आज हम बुलंदी पर परवास कर रहे हैं तो ये हमारे माँ बाप का सदका है। सुबह शाम उनकी दुआएं और उनका प्यार और अल्लाह ताला के हाँ उनकी तरफ से गुजारिश के अल्लाह ताला मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमा। तो मरने के बाद हर दिन फरिश्ता आएगा, कहेगा कि अब आपका क्लास और ऊपर हो गया है, अब आप डीलक्स क्लास से सुपर डीलक्स में चले गए। पूछा जाएगा क्यों? कहा कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे लिए दुआएं की। तो ये चाहिए या ये चाहिए कि मैं एक ऐसे फादर को जानता हूं, एक ऐसे फादर को जानता हूं जिनके तकरीबन 10-11 बच्चे थे, उनका इंतकाल हुआ तो मैयत उठाने के लिए सिर्फ एक बच्चा था। बड़ी बेटी आई, गालियां दी, मैयत पर थूक कर चली गई। दूसरा बेटा आया, गालियां दिया, थूक कर चला गया। आखिरकार एक बच्चा मैयत उठाने के लिए रह गया और पड़ोस के 3 लोग मिलकर 4 लोगों ने मैयत को कांधा दिया और मैयत कब्रिस्तान तक गई। हाउ डू वी वांट टू बी रिमेम्बर्ड, हम कैसे याद रखे जाएंगे, बच्चों के जहनों में हम क्या इमेज छोड़ कर जा रहे हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हर इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद मुझे प्यार से, मोहब्बत से, सलाम से, दरूद से और बंदगाने खुदा के दरमियान मेरा नाम रोशन करते हुए जिएंगे, या मेरे जाने पर वो खुशी मनाएंगे और कहेंगे कि दुनिया से जो है एक जालिम चला गया।